दोस्तों ट्रूडो की करिश्माई लीडरशिप में कनाडा आज लैंड ऑफ ड्रीम से एक बड़ा पाकिस्तान का रूप ले चुका है, क्योंकि दोस्तों वहां से जिस प्रकार से उल जलूल आरोप लगाए जा रहे हैं ये केवल और केवल इतिहास में हमने पाकिस्तान के साथ ही देखा है। और पाकिस्तान में जिस प्रकार से आतंकवादियों को समर्थन दिया जाता है कुछ वैसा ही ये बड़ा पाकिस्तान भी हो चुका है दोस्तों। लेकिन इस बार ट्रूडो ने एक रेड लाइन पार किया है। दरअसल आप यदि देखें तो कनाडा ने भारत के गृह मंत्री के ऊपर बड़े ही संगीन आरोप लगा दिए हैं। आरोप लगाए हैं कि इस कनाडा की भूमि में भारत के गृह मंत्री एक्सटॉर्शन, होमिसाइड यानी जबरन वसूली, हत्या ये सब करवा रहे हैं। अब दोस्तों इतने बड़े आरोप लगाने के पहले आपको कुछ प्रूफ तो देना होगा, लेकिन एज यूजुअल कनाडा ने वापस से कोई प्रूफ नहीं दिया है। दोस्तों यहां पे जानना होगा कि ट्रूडो अपनी एक पॉलिटिकल रोटी सेक रहे हैं, अपने आप को चाइना वाले जो कृत है जिसमें वो लिप्त हो चुके हैं, जिसके काफी बड़े एविडेंसेस हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए ये भारत का फ्रंट खोल रहे हैं। तो क्या है वो कहानी, आपको मैं वो समझाऊंगा। इसके सिवा बहुत जरूरी है कनाडा को अब स्कूल करना होगा। जैसा मैंने पहले भी कहा है, कनाडा एक विपिंग बॉय है जिसके द्वारा वेस्ट को भारत मैसेज दे रहा है कि बहुत डबल गेम्स हो गए, अब और बर्दाश्त नहीं होने वाला। तो वापस से कनाडा को ही स्कूल करके पूरे वेस्ट को, भारत को मैसेज देना होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से इंटरनेशनल पत्रिका और नेशनल न्यूज हर जगह कवर किया जा रहा है कि कैसे अमित शाह जी ने, जो कि होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने, कनाडा का कहना है कि कैंपेन टारगेटिंग कैनेडियन टेररिस्ट्स को उन्होंने रन किया। अब दोस्तों यहां पे ये सब आरोप तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन जरा एग्जैक्टली क्या बात हुई है जरा आप देखिए। आपको मैं एक वीडियो दिखाने वाला हूं, क्या एग्जैक्टली कहा है। दैट पर्सन करके अमित शाह जी को यहां पे रेफर किया जा रहा है, तो जरा ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं। You can confirm then that the information about, for example, the Indian Home Affairs Minister and his alleged involvement in these crimes in Canada, that was not released in Canada, however. Can you confirm that? That was only released in the Washington Post, pardon me. So this is not an information we provided to the journalist. Pardon me, it was not information you provided? No. Who provided that information then to the journalist? You're not sure? But that was not yourself who provided that information, was it? We did not. Mr. Morrison, can you comment? Did you provide Sure. that information? The journalist called me and asked me if it was that person. I confirmed it was that person. Oh, you confirmed. So you This did. is a journalist who's written extensively on this topic. A journalist that has various sources. He asked me if that was one of the people, and I confirmed that it was. Thank you, Mr. Morrison. In that day, you can confirm, both Mr. Drin and Mr. Morrison, that the Prime Minister did not release these information to the Canadian public, but it was released in the Washington Post, correct? Released in the Washington Post, yes. I'm just racking my memory for exactly what the Prime Minister said. Mr. Ray, you advise the Prime दोस्तों इसमें जैसा आपने इस इंटरव्यू में देखा, जो यहाँ पे फॉरेन इंटरफेरेंस कमेटी पे, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को कनाडा के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे हैं, इसमें इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हाँ मैंने ही बताया कि वॉशिंगटन पोस्ट को कि वो अमित शाह जी वो व्यक्ति हैं जो कनाडा में आतंकवादियों का काम तमाम कर रहे हैं। अब दोस्तों अगर आप देखें तो ये पूरे के पूरे इंटरव्यू को आप देख लीजिए, कहीं कोई प्रूफ की यहाँ पे श्रेड ऑफ एविडेंस भी नहीं दिया गया है, बस हवा में तीर चलाया जा रहा है, कुछ भी आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन आप किसी देश के, पहले तो आप हाई कमिश्नर को टारगेट करते हैं, अब आप सीधा का सीधा होम मिनिस्टर को टारगेट कर रहे हैं कि वो इस प्रकार से ऑपरेशन रन कर रहे हैं, और आपने वापस से एक तिनका भर का भी एविडेंस नहीं दिया है। यहाँ पे दोस्तों हालांकि बाकी का इंटरव्यू जो आपको मैं दिखा नहीं रहा हूं उसमें यही हुआ है कि इनको ग्रिल किया गया कि आपने ये बात कैनेडियन लोगों से छुपाई, कैनेडियन पब्लिक को कुछ नहीं बताया, और आपने वॉशिंगटन पोस्ट को कैसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक किया। ये खुद कबूल रहे हैं, हाँ मैंने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक किया है। हमारे यहाँ तो दोस्तों इस पर काफी ज्यादा अगर आप देखें तो दुनिया भर के क्लॉज लग सकते हैं, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट से लेके क्या क्या नहीं लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एविडेंस जो लीक किया गया है। तो खैर कनाडा तो कनाडा है, इसीलिए मैं इसको बड़ा पाकिस्तान कई लोग बुला रहे हैं तो मैं भी बुलाने में हिचक नहीं रहा हूं। खैर इसको डिटेल में जरा देखेंगे, पर उससे पहले अनअकैडमी उत्सव है दोस्तों, आज छोटी दीपावली है, और इस छोटी दीपावली में आप सभी के लिए हम कुछ लेकर के आए, तो जल्दी से जाएं, जाके इसका फायदा उठाएं। नीचे स्पिन दी व्हील कॉन्टेस्ट है, जरा व्हील घुमाए, देखिए आपकी किस्मत में क्या है। स्मार्ट वॉच हो सकता है, एक्सबॉक्स हो सकता है, आईफोन हो सकता है, मैकबुक हो सकता है, तो क्या आपकी किस्मत में, जाके जरा देखिए। बाकी सब्सक्रिप्शन कूपन भी है, अनअकैडमी मर्चेंडाइज भी है, क्या मिला आपको कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए हम स्पेशल डिस्काउंट भी लाए हैं,
₹23,999 में यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है। इस कीमत पे दोस्तों बस आज भर आपको ये कोर्सेज मिल रहे हैं, कल 10% से कीमत बढ़ जाएंगे, तो मेक श्योर आप इनका फायदा उठाएं, क्योंकि इस कीमत पे आपको कंप्लीट जीएस कोर्स, कंप्लीट सीसैट कोर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिल रहा है, 1-on-1 मेंटरशिप मिल रहा है, तो इनका फायदा उठाएं, जाके जल्दी से यूज द कोड KC10 और जुड़ जाएं। दोस्तों आज आखिरी दिन है, तो इस ऑफर को अपने हाथ से जाने ना दें, 11:59 PM पे ऑफर खत्म हो जाएगा। दोस्तों क्या हुआ है, दरअसल दोस्तों 14 अक्टूबर का ये न्यूज है, वॉशिंगटन पोस्ट में आया था कि कनाडा ने ऐसे एलिगेशन लगाए कि बहुत वाइड कैंपेन मोदी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है कनाडा में, और इसमें उन्होंने अमित शाह जी का भी नाम लिखा था। तो कनाडा में बोला गया कि ये नाम अमित शाह जी का कहां से आया, तो उस पर हुई चर्चा। उसके लिए अगर आप देखें तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो बैठे थे, उन्होंने कैनेडियन ऑफिशियल से पूछा क्या आपने वॉशिंगटन पोस्ट को डेटा लीक किया। एक ने जब कबूला हाँ किया तो पूछा गया क्या ये सही था ऐसा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मीडिया को लीक करना, और क्या एग्जैक्टली लीक हुआ। तो इस पे अगर आप देखें तो सबसे पहले डिप्टी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर डेविड मॉरिसन ने कहा कि देखिए भाई, पार्लियामेंट मेंबर्स को साफ साफ कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में कि हाँ अमित शाह जी का नाम मैंने ही दिया था वॉशिंगटन पोस्ट को। और एक सीनियर पत्रकार थे, मुझे कॉल किया क्या अमित शाह जी ही वो व्यक्ति हैं जो ये सब कर रहे हैं, मैंने कहा हाँ वही वो व्यक्ति हैं। क्या एविडेंस है जिसके बेसिस पे उन्होंने कहा, ये नहीं बोल रहे क्योंकि है ही नहीं। जर्नलिस्ट कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी इफ इट वाज दैट पर्सन, आई सेड यस इट वाज दैट पर्सन। अमित शाह जी का नाम भी ये लेने में अब हिचक रहे हैं। खैर जो भी है दोस्तों, ये सब इन्होंने कहा। इसके आगे नेथली ड्रोइन जो कि मिस्टर ट्रूडो की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, इन्होंने ट्यूसडे को ही कमेटी को कहा कि हाँ कनाडा के पास एविडेंस है कि भारत सरकार इंफॉर्मेशन गैदर करती है कैनेडियन सिटीजन्स के खिलाफ, और डिप्लोमेटिक चैनल्स एंड प्रॉक्सी से इंफॉर्मेशन गैदर होता है, फिर ये इंफॉर्मेशन न्यू दिल्ली में पास ऑन होता है, और वो इंफॉर्मेशन लॉरेंस बिश्नोई गैंग को पास ऑन किया जाता है। अब ये सब कैसे हो रहा है नेटवर्क, वो नहीं बता रहे। बाकी हमारे एम्बेसडर ने स्वयं कहा कि हाँ हमारा काम है इंफॉर्मेशन गैदर करना, हमें मालूम है अगर खालिस्तानी आतंकवादी, कैनेडियन आतंकवादी आपके सॉइल में आप उनको पाल रहे हैं तो उनके बारे में नेशनल सिक्योरिटी इंपरेटिव है कि हम उनके बारे में जाने वो क्या कर रहे हैं आपके देश में, उनको कौन सपोर्ट कर रहा है, कैसे ISI से उनका कनेक्शन है, कैसे CSIS से उनका कनेक्शन है, हमको मालूम होना चाहिए। लेकिन इनको सपना आ गया कि ये इंफॉर्मेशन न्यू दिल्ली में पास ऑन होता है, न्यू दिल्ली से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पास जाता है। ये क्या प्रूफ है, इसके लिए कुछ नहीं है इनके पास, और फर्दर लॉरेंस बिश्नोई इस पे कैसे काम कर रहा है वो भी ये प्रूफ नहीं कर पा रहे। यहाँ पे ट्रूडो एक्चुअली कर क्या रहा है दोस्तों, अगर आप देखें तो वो एक ही काम कर रहा है जो बहुत जिसमें वो सक्षम है, वो है डिफ्लेक्ट करना। ट्रूडो पूरा का पूरा इंडिया के साथ एक डिप्लोमेटिक वॉर छेड़ रखा है ताकि वो चाइनीज इंटरफेरेंस से पूरा का पूरा जो उसके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं उसको डाइवर्ट कर सके। और अनफॉर्चुनेटली कैनेडियन पब्लिक ट्रूडो के इस गिमिक में फॉल भी कर रहे हैं, गिर भी रहे हैं, जस्ट लाइक पाकिस्तान के लोग जैसे कर जाते हैं। तो यहां पे दोस्तों जैसे पाकिस्तान में भारत भारत करके एक दुश्मन क्रिएट किया जाता है, और फिर वो आपस के जो भी उनके अगर आप देखें तो जो रियल इश्यूज हैं उनको भूल जाते हैं। कुछ एग्जैक्टली वही चीज ट्रूडो कनाडा में कर रहा है। इसके साथ अगर आप देखें तो अमित शाह जी का नाम लेके मैटर को और एस्केलेट करवाना उसके मंत्री के द्वारा जानबूझ के सोची समझी साजिश है। खुद दोस्तों ट्रूडो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एक विद्रोह हो रखा है, उन्हीं के एमपीज ने इनसे सपोर्ट ले लिया है। दूसरी तरफ इनके ऊपर कनाडा को कहीं ना कहीं चाइना को बेचने के भी आरोप हैं कि इन्होंने पूरा का पूरा चाइना को बेच दिया। कैसे बेचा, तो ये देख लीजिए, ग्लोब एंड मेल न्यूज़पेपर है कनाडा का, उन्होंने काफी सारी चीजें डाली थी। एक रिपोर्ट निकाला था जिसमें कहा था कि चाइना ने सीक्रेट फंडिंग दी है टोरंटो कॉन्सुलेट के माध्यम से 2019 के फेडरल चुनाव के कैंडिडेट्स को। ये लोग ट्रूडो की ही पार्टी से थे। 2019 में लिबरल को कैनेडियन सिक्योरिटी अपैरेटस ने वार्न किया, लिबरल यानी ट्रूडो की पार्टी को, कि आपके मेंबर हैं जो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, पूर्ण रूप से चाइना को बिक चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं लिया। 2021 में चाइनीज डिप्लोमैट्स, चाइनीज प्रॉक्सीज ने अनडिक्लेयर्ड कैश डोनेशन दिया था ट्रूडो के ही पॉलिटिशियंस के पॉलिटिकल कैंपेन्स में। कंजर्वेटिव एमपी माइकल चोंग अगर आप देखें तो उनकी फैमिली को टारगेट किया था चाइनीज गवर्नमेंट ने,
लेकिन ट्रूडो ने कुछ नहीं किया। तो इन सब के बाद अगर आप देखें तो ये सारी चीजों से डिफ्लेक्शन क्रिएट करने के लिए ये भारत को टारगेट कर रहे हैं, इसमें कोई बात छुपी नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात देख लीजिए, भारत भी आगे बढ़ के जवाब दे रहा है। देख लीजिए हमारे रिकॉर्ड इन्वॉय क्या बोल के अभी बोले हैं रिसेंटली न्यूज में, कनाडा को यदि खालिस्तान से इतना प्रेम है तो अपने यहाँ उनकी बहुत खाली जमीन है, तो खाली स्थान वही है, तो वहां पे दे दीजिए ना उनको खालिस्तान, ये कहा है। दोस्तों ये बता रहा है कि इंडिया हेसिटेंट नहीं है, अगर इशू एस्केलेट करना हुआ तो आगे बढ़ के इसको एस्केलेट भी करने को हम तैयार हैं इस वक्त। तो हमें कहीं से भी हम पीछे नहीं हटने वाले इस पूरे मामले में। हालांकि हम चाहेंगे कि कनाडा वाला मामला वहीं पर शांत हो और जो एक्चुअल मैटर है कि कैसे चाइनीज इंटरफेरेंस हुआ है ट्रूडो की पॉलिटिकल पार्टी ने, कैसे ट्रूडो की पॉलिटिकल पार्टी ट्रूडो के साथ मिलके कनाडा के हाथ वो बिके हैं, ये बात कैनेडियन लोग भी जाने, ये बात वो भी समझे। लेकिन जो है ट्रूडो फिलहाल डिफ्लेक्शन गेम कर रहे हैं। लेकिन आपको जानना होगा ट्रूडो के लिए कोई बैकर्स बचे नहीं है, इनके खुद के एमपीज इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जो वहां के लोग हैं, कैनेडियन पॉपुलेशन है, वो कह रहे हैं कि भैया किसी को भी ले आएंगे, ट्रूडो को नहीं लाएंगे, ये इनकी हालत हो चुकी है। तो इस वक्त ये एक ही काम कर रहे हैं। और बाकी जो विदेशी सपोर्ट था इनको, इंटरनेशनल बैकर्स का, अमेरिका स्वयं चुनाव में अभी जाने वाला है इस हफ्ते, तो इसके बाद ट्रूडो के लिए समस्याएं और बढ़ रही हैं, लगता नहीं है इनका कुछ होने वाला है। तो ये सारी समस्याएं इस प्रकार से ये छुटपुट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ये इसी प्रकार से रहने वाला है। दोस्तों अनअकैडमी उत्सव ऑफर है, स्पिन दी व्हील कंटेस्ट है, जल्दी से जाएं, जाके व्हील घुमाएं और देखिए आपकी किस्मत में क्या है, जाके जरा देखिए स्पिन द व्हील, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आपके लिए अनबीटेबल प्राइस 23,999 में इंडिया का बेस्ट कोर्स आ चुका है। दोस्तों इसमें कंप्लीट जीएस का कोर्स, कंप्लीट सीसैट का कोर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलती है और सारे ही बैचेस का एक्सेस मिलता है, 1-on-1 मेंटरशिप मिलता है। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे कई बैचेस चल रहे हैं, आप किसी में भी एनरोल कर सकते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, ये आपके ऊपर है, आपको जो एनरोल करना है। हमने कुछ स्पेशलाइज्ड बैच भी बनाए हैं, अगर आप अर्ली प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब स्टार्ट किए हैं, तो एनसीईआरटी पर फोकस रहेगा इस बैच में, आप देख सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं। बाकी अगर आपने पहले प्रीलिम्स दिया है और आपको सक्सेस हाथ नहीं लगी है तो आपके लिए रिपीटर्स बैच है। दोस्तों एडवांस लेवल ऑफ प्रिपरेशन रखेंगे, प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज कवर किया जाएगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग यहाँ पर होने वाला है, आप निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द कोड KC10। इसके सिवा करंट अफेयर्स कोर्स है मेरा, हफ्ते भर का करंट अफेयर्स क्या प्रीलिम्स क्या मेंस यहाँ पर कवर हो रहा है, आप निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।